नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी बंसीलाल एरोड्रोम में किया हैंगर एटीसी सुरक्षा चौकी का उद्घाटन। योग एक व्यायाम नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। कोचिंग सेंटर, पीजी, रेस्टोरेंट और होटल सुरक्षा को लेकर सरकारी नियमों की कर रहे हैं अवहेलना। बीपीएमएस के निःशुल्क शिविर में दिल्ली के डॉक्टरों ने की 160 मरीजों की जांच। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी व सामाजिक संगठन चलाएंगे प्रदेशव्यापी आंदोलन। और अब कुछ खबरें फटाफट। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पंचायत भवन तोशाम में एसडीएम संदीप कुमार के मार्गदर्शन में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं शिविर में आई समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही निदान कर दिया गया। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा हांसी गेट पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में सर्व समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर महाराणा प्रताप को नमन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर राजपूत प्रतिनिधि सभा के मुख्य संरक्षक आरपी सिंह रिटायर्ड आईएएस ने शिरकत की। इस दौरान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जन सेवा की भावना के साथ ठाकुर वीर सिंह स्मृति पार्क में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर जागरूकता का आयोजन किया गया। द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट लेबोरेटरी एंड टेक्नीशियन द्वारा शहर के भिन्न भिन्न पार्कों में आयोजित शिविरों का स्थानीय निवासी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तोशाम के एसडीएम संदीप कुमार ने खनन, एचएसआईआईडीसी और पुलिस के साथ माइनिंग क्षेत्र का निरीक्षण करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसका उद्देश्य खनन कार्यों और क्रशर जोन के संचालन हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश पर कानून व्यवस्था बनाए रखना रहा। 29 जून को कबीर जयंती के अवसर पर भिवानी आ रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भिवानी के लाइन पार्क क्षेत्र के निवासियों के लिए वर्षों पुराने सपने को साकार कर बेटियों के लिए 12वीं कक्षा तक का नया सरकारी कन्या विद्यालय बनाने की घोषणा कर सकते हैं। इस बारे में महापंचायत के संयोजक रोहतास वर्मा ने बताया कि इस मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने विधायक घनश्याम सर्राफ के आवास पर मुलाकात की। विधायक घनश्याम सर्राफ के कार्यालय में इन दिनों अध्यात्म और लोक कल्याण की अनूठी बयार बह रही है। पंजाब के पठानकोट स्थित रामदेव आश्रम से पहुंचे श्री श्री 1008 स्वामी फकीरानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग एवं दुख निवारण समागम चौथे दिन भी पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ जारी रहा। समागम में स्वामी जी के दर्शन और कष्ट निवारण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा की गलत नीतियों और ओबीसी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ 18 जून को पंचकुला में सेक्टर 5 एसपीएससी की पीड़ित लड़कियां आमरण अनशन पर बैठेंगी। ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने कहा कि ओबीसी ब्रिगेड पूर्ण रूप से इनका समर्थन करता है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है। जैन चौक पुलिस चौकी के मुख्य द्वार पर ही अत्यधिक गंदगी छाई हुई है। संबंधित विभाग के अधिकारी इस गंभीर समस्या से पूरी तरह मुंह फेरे बैठे हुए हैं, जिससे पुलिस कर्मियों और आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। प्रधान राजकुमार सोलंकी ने बताया कि सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण पूरी चौकी और आसपास के इलाके में दिन भर भारी सड़ान और गंदगी का माहौल बना रहा। गांव खरक स्थित दादी जाबदे अखाड़ा समिति द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री नेत्रपाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप के जीवन, उनके अद्वितीय संघर्ष, त्याग और अटूट राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी हवाई अड्डे पर नवनिर्मित हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर
सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये सुविधाएं पश्चिमी हरियाणा को विमानन क्षेत्र में नई पहचान देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी आज फ्लाइंग ट्रेनिंग और विमानन गतिविधियों का उभरता केंद्र बन रहा है तथा भविष्य में यहां हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के लिए MRO सुविधाएं विकसित करने की संभावना पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना भिवानी की तस्वीर और तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के गुजानी हवाई पट्टी पर 31 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी बंसीलाल सिविल एरोड्रम पर नवनिर्मित हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सुरक्षा चौकी, कैंटीन के उद्घाटन अवसर पर बताया कि भिवानी हवाई पट्टी पर बने इस हैंगर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन से हेलीकॉप्टर व जहाजों का यहां से सुरक्षित संचालन किया जा सकेगा। इसके साथ ही जहाजों के रखरखाव का कार्य भी आसान होगा। उद्घाटन के उपरांत मुख्यमंत्री ने बताया कि चौधरी बंसीलाल एरोड्रम पर 120 पायलटों ने ट्रेनिंग पूरी की है। उनको वे शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़, जयपुर और अयोध्या के लिए सीधे हवाई जहाज सेवा शुरू की थी। अब इसे विस्तार रूप देकर हिसार एयरपोर्ट से जम्मू, अहमदाबाद तथा दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिसार एयरपोर्ट के विकास के लिए पैसेंजर टर्मिनल व कार्गो टर्मिनल का कार्य तेजी से चालू किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विमानन क्षेत्र में अब विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए हिसार को MRO हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे विमानों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल या रखरखाव व मरम्मत के कार्य किए जा सकेंगे तथा विमानों को उड़ान भरने के लिए सक्षम बनाने का कार्य इस MRO के माध्यम से हो सकेगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारत में बनकर तैयार होने वाले शत्रुजीत हेलीकॉप्टर की सीट पर बैठकर उसका निरीक्षण किया। इस मौके पर कर्नल रामपाल सुहाग ने बताया कि इन विमानों की असेंबलिंग व कुछ कलपुर्जा का निर्माण अब भारत में ही हो सकेगा। इस एयरक्राफ्ट जो आप देख रहे हो, इसका नाम जायरोकॉप्टर है। आर्गॉन GTL इसका असली नाम है। ठीक है, ये पोलैंड का बना हुआ है। इसको हमने डीलरशिप लिया है और उसके बाद इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने एग्रीमेंट किया है। तो हमारे पास अधिकार है इसको हिंदुस्तान में असेंबल करना और ग्रेजुअली मैन्युफैक्चर करना और पूरे हिंदुस्तान में और पड़ोसी देशों में इसको बेचना। सर, इसकी कितनी कीमत है, इसकी कितनी मांग है? देखिए, इस बात को कैसे आर्थिक फायदा होगा? हाँ, देखिए, इसकी कीमत जो है डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी, कितना इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए। ये 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक इसकी कीमत बनती है। टॉप मॉडल आपको 2.5 करोड़ के अंदर आता है, तो टैक्सेस उसके अलग हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये आपको किसी भी जितना एरियल वर्क्स करना होता है आपको, कि आप रेकी करनी है, यानी कि बॉर्डर चेक करना है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, बांग्लादेश बॉर्डर के साथ, चाइना बॉर्डर के साथ, तो हमारा जो पुलिस है, BSF है, वो आगे से पूरा चेक नहीं कर पाता है। उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर बहुत महंगा पड़ता है। ड्रोन्स जो है ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रिज़ल्ट क्या है, जायरोकॉप्टर लाओ। और जायरोकॉप्टर ये एक टैंक फुल में 1000 किलोमीटर आराम से उड़ता है। सर, ये जो और हमारी कौन सी कंपनी बना रही है भारत की? देखो, ये हमारी जो कंपनी बना रही है उसका नाम है जायरोक्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। ये इस कंपनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और ये कंपनी मैंने 2015 में खड़ी की थी और इसका हमने DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से इनके रूल रेगुलेशन लिखवाए हैं। पहले क्या था कि जायरोकॉप्टर के बारे में कोई जानकारी हमारे सिविल एविएशन को नहीं थी और उन्होंने बोला हमारे पास इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इसलिए आप हिंदुस्तान में ला ही नहीं सकते। तो हमने मैनेजमेंट से बात करने के बाद इसके रूल लिखवाए, इसकी रेगुलेशन लिखवाई और इसकी इंपोर्ट करने की परमिशन ली और इसका डिज़ाइन जो है, आप देख रहे हो ना एयरक्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट को DGCA ने थॉरली चेक किया है। हमारा मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास में पोलैंड में गए हैं, उधर जाके देख के आए हैं, ये जेन्युइन सब कुछ है। उसके बाद उन्होंने इस पर एक्सेप्ट किया है कि ये डिज़ाइन हिंदुस्तान को मंजूर है। सर, कितना रोजगार? और ये डिज़ाइन को मंजूर होना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी एयरक्राफ्ट बनाने से पहले हमारा DGCA को वो
उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हमें मिला हुआ है। सर कितनी सीटिंग होगी इसमें? और देखिए, इसकी सीटिंग की कैपेसिटी जो है 2 सीटर से 3 सीटर से 4 सीटर तक होती है। ये वाला जो आप देख रहे हो ये 2 सीटर है, इसमें एक पायलट और एक उसके साथ पैसेंजर। उसके बाद आर्मी ने मांगा है 3 सीटर, तो हमने वो 3 सीटर आर्मी के लिए भी बना के रखा है। और ये उसके बाद में एक हमने कैजुअल्टी यानी कि कोई बीमार को ले जाने के लिए, अगर आप पीछे पोस्टर देखो उस पर हमने वो मॉडल भी बना के रखा है कि स्ट्रेचर पे एक पेशेंट को ये आराम से लेके जा सकता है। विमानन परियोजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए हमने हरियाणा विमानन विकास निगम उसकी स्थापना की है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आज इसी का ये नतीजा है कि बड़े बड़े निवेशक और विमानन कंपनियां साथियों हरियाणा की ओर आकर्षित हो रही हैं। साथियों, हमारे युवाओं के लिए लाखों रोजगार के ये द्वार भी खुलने वाले हैं। साथियों, जब हम हरियाणा में विमानन क्रांति की बात करते हैं तो हिसार हवाई अड्डा साथियों का नाम आते ही स्वतः ही उनका नाम हमारे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। साथियों, हिसार हवाई अड्डा को राज्य के पहले बड़े नागरिक ये उड्डयन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2026 को स्वयं हिसार के हवाई अड्डे पर आकर के उस उड़ान का साथियों अनुसूचित जो वाणिज्य हमारी उड़ान है उसका संचालन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। जो पहली उड़ान थी साथियों हिसार से, वो अयोध्या धाम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से संचालित की है। आज हमारा हरियाणा हवाई मार्ग से सीधे तौर पर अयोध्या धाम, जयपुर, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से आज जुड़ा है। साथियों, यह क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। साथियों, वही जल्दी ही जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद के लिए भी वहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। साथियों, जिससे हमारे नागरिकों को यात्रा में अभूतपूर्व सुविधा साथियों मिलने वाली है और व्यापारिक गतिविधियों को भी एक नई गति देने का काम साथियों इससे होगा। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उड़ान योजना के माध्यम से साथियों रीजनल एयर कनेक्टिविटी का जो सपना देखा था उसे हरियाणा में हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ साथियों उसको साकार कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हिसार में हमारी योजनाएं केवल उड़ान तक ही साथियों सीमित नहीं है। हम वहाँ एक विशाल रख रखाव, मरम्मत, ओवरहाल साथियों सुविधा स्थापित करने की दिशा में गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में विमानों के साथियों एमआरओ के लिए आज भी हमारे देश की विमानन कंपनियों को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे भारी विदेशी मुद्रा साथियों बाहर जाती है। हिसार में एमआरओ हब बनने से न केवल देश का पैसा बाहर जाने से बचेगा, बल्कि हरियाणा तकनीकी और कौशल विकास और निवेश का एक बहुत बड़ा हब केंद्र भी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में योग अभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ, पूर्व मंत्री जेपी दलाल, विधायक कपूर वाल्मीकि सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि योग के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन परंपरा से जुड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में योग अभ्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि योग के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु है और आने वाले समय में जिस गति से देश विकास कर रहा है वह दिन दूर नहीं जब भारत संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शक बनेगा। योग में सभी योग प्रकार के खेलों को शारीरिक रूप से शामिल किया गया है। इसमें
खेलों और शारीरिक गतिविधियों का भी समावेश है। उन्होंने कहा कि नियमित योग करने से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। योग हमें अनुशासन, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और प्रयासों के कारण आज भारत की प्राचीन योग परंपरा विश्व के कोने कोने तक पहुंची है। आज अनेक देशों में योग को अपनाया जा रहा है और लोग इसके माध्यम से स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही विश्व गुरु बनेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विधायक घनश्याम सर्राफ, कपूर सिंह वाल्मीकि, पूर्व मंत्री जेपी दलाल, शिक्षा बोर्ड चेयरमैन शंकरलाल धूपड़, वाइस चांसलर प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी और अधिकारियों ने भी नियमित योग करने तथा समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। ये बदकिस्मती है इस देश के हर युवा की, बुजुर्ग की। जो हमारे लिए सबसे जरूरी है शरीर, पहली बात निरोगीता, और हम उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय सारा दिन दूसरे चक्कर में रहते हैं सुबह से शाम तक, और उसका कोई फायदा नहीं मिलता। जब सारे काम शरीर के लिए हैं तो इस प्रकार का योग, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो पहली दफा 14 के बाद एक योग गुरु ये देश बना है, और विश्व गुरु भी बनने में टाइम नहीं लगा। गुरु एक अभ्यास वर्गीय टाइप का था, जिसमें हमारे सांसद साहब जयप्रकाश दलाल जी और छोटे भाई कपूर वाल्मीकि जी और शंकर धूपड़ जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। ये प्रोटोकॉल हमारा जो कार्यक्रम था वो 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है। भारत अगर किसी बात में जाना जाता है कैंपस में ये जो हम लोग 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, उसके अभ्यास के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। बड़ी संख्या में इसमें बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो और बाहर के भी बहुत लोग इसमें रहे। इसमें मुख्य वक्ता के नाते से, मुख्य अतिथि के नाते से चौधरी धर्मवीर सिंह जो सांसद हैं लोकसभा क्षेत्र के, वो जेपी दलाल जी पूर्व मंत्री रहे, बहन दीप्ति धर्मानी जी CBLU की VC हैं, घनश्याम जी, कपूर जी ADC CTM, हमारे बोर्ड के जो प्रोटोकॉल अधिकारी, बाकी सारे लोग इसमें रहे। तो हम लोगों ने यही आह्वान किया है कि हम लोग ये एक दिन का कार्यक्रम करके और ये मान लेते हैं कि हमने योग दिवस मना लिया। तो ये जो आह्वान जो किया वो ये रहा कि हम लोग अपनी दिनचर्या में योग को ढालें। तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है योग गुरु बनने का, वो तो साकार हो गया, लेकिन जन जन को स्वस्थ रखने का जो सपना है वो ज्यादा और साकार हो पाएगा अगर हम ये ऐसा कर पाए तो। भिवानी शहर में फायर सेफ्टी को विभिन्न संस्थानों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के अनेक PG, कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक संस्थान बिना फायर NOC और पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के संचालित होने का मामला सामने आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगजनी की स्थिति में इन संस्थानों में बड़ा हादसा हो सकता है। फायर सेफ्टी अधिकारी रमन मिश्रा ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर होटलों और अन्य संस्थानों का विशेष सर्वे शुरू किया जाएगा तथा नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। फायर ऑफिसर है कि शहर में पढ़ने आ रहे हजारों विद्यार्थी PG व कोचिंग सेंटरों में रहते हैं। अभिभावकों ने मोटी फीस देकर बच्चों को भिवानी पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ PG व कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। फायर ऑफिसर के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, PG और व्यावसायिक संस्थानों में आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, आपातकालीन निकास द्वार, एंट्री व एग्जिट द्वार अलग अलग हों, इमरजेंसी लाइटिंग, फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर होज रेल और स्पष्ट निर्देश वाले निकासी मार्ग होने चाहिए। हाँ, अभी तो ऊपर से होटल्स और गेस्ट हाउसेस के ऑर्डर आ रखे हैं कि जिनके पास NOC नहीं है, आप एक बार पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं तो होटल्स, PG, गेस्ट हाउस और रूम देने का काम कर रहे हैं, उनका इंस्पेक्शन किया जाए फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको बताया जाए कि NOC ले, अगर वो नहीं करते तो उनको नोटिस दिए जाए। हाँ, उनका बिल्डिंग इंस्पेक्शन करके देखा जाएगा कि कितने पॉइंट ऑफ एग्जिट्स हैं उनके,
कितने उनको बाहर निकलने के रास्ते हैं, इवैक्यूएशन प्लान है या नहीं है, उनका अच्छे से प्रिपेयर है नहीं है, वो सब देख के उनको फिर नोटिस दिए जाएंगे। क्योंकि काफी ये है कि काफी छोटी बिल्डिंग्स हैं और उनमें ऑक्यूपेंट लोड काफी हो जाता है। जिस हिसाब से वो रूम बना लेते हैं, ये लगा लो आप 200 गज में उन्होंने 3 मंजिला बना ली, 4 मंजिला बना ली और उन्होंने स्टेयरकेस एक दे दिया, तो ये फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है नहीं। जो भी कमर्शियल बिल्डिंग हो गई अपनी, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, बैंक्वेट हॉल हो गए, पीजी गेस्ट हाउसेज हो गए, ये सब कमर्शियल बिल्डिंग में जो भी आते हैं उनको फायर एनओसी लेने की आवश्यकता होती है। इनमें से आप हॉस्पिटल्स और जो स्कूल हैं उन्होंने तो आप ये लगा लो 80-90% एनओसीज हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी में। हाँ, लेकिन जो हॉस्पिटल, ये होटल हो गए और पीजी गेस्ट हाउसेज, जो बैंक्वेट हॉल है, इनके पास एनओसीज है नहीं इतनी। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा 41वें निःशुल्क नेत्र एवं चिकित्सा शिविर में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में लगे शिविर में दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने 160 मरीजों की जांच की, जबकि 25 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। शिविर में कैंसर संबंधित जांच भी की गई। इस अवसर पर बीपीएमएस के संयुक्त सचिव एवं शिविर संयोजक संजय गुप्ता ने कहा कि संस्था हर जरूरतमंद तक पहुंचकर स्वास्थ्य और समाज सेवा के कार्यों में लगातार योगदान दे रही है। समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में नित्य नए क्षितिज तलाश करने के बाद और बुलंदी तक पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ के 41वें निःशुल्क नेत्र एवं चिकित्सा शिविर में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में आयोजित शिविर में कुल 160 मरीजों की ओपीडी हुई। भिवानी परिवार मैत्री संघ के संयुक्त सचिव और कैंप के संयोजक संजय गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के विख्यात वेणु आई हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के अनुभवी चिकित्सकों ने नेत्र और रोगियों की गहनता से जांच की। इसके अलावा राजीव गांधी कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर मरीजों के स्वास्थ्य और कैंसर जांच के लिए पहुंचे। संजय गुप्ता ने बताया कि बीपीएमएस समाज सेवा का अपना दायरा बढ़ाने जा रहा है और कई नए दायित्वों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रेमलता जी है। प्रेमलता जी, क्या समस्या थी, किस प्रकार से लाभ मिला? ये मेरे को बताया गया कि यहाँ कैंप लगता है प्रणामी मंदिर में, तो मैं कैंप में आई। फिर आकर के मैंने कैंप में चेक कराया, मेरे गांठ थी ब्रेस्ट में, तो उन्होंने बोला माता जी भाई गांठ है, आपने दिल्ली राजीव गांधी में आना पड़ेगा। मैं यहाँ से रेफर कर दी, दिल्ली राजीव गांधी में चली गई। वहाँ जाकर मैंने चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि माता जी आपके शुरुआत हुई है, अभी करवा लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। फिर उन्होंने मेरा चेकअप किया, छोटा वो करके ना टेस्ट करके मुंबई रिपोर्ट भेजी। फिर वो भेजा तो आए, फिर रिपोर्ट में आया तो बोला भाई अभी तो शुरुआत हुई है, तुम करवा लोगे तो बहुत बढ़िया। तो मेरे लड़का बोला कि अभी कर दो डॉक्टर साहब ऑपरेशन। उसी टाइम मेरे को दाखिल करा दिया और शुगर थी कंट्रोल करके ऑपरेशन कर दिया। अब सबसे एकदम बिल्कुल ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ मेरा। एक बार शुगर की वजह से सर्जरी काली हो गई थी, फिर दोबारा ऑपरेशन किया। मतलब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, अब 2 साल हो गए, बिल्कुल ठीक हूँ। भिवानी परिवार मैत्री संघ दिल्ली की में एक सामाजिक संस्था है जो भिवानी के रहने वाले या भिवानी में पैदा हुए लोग और दिल्ली एनसीआर में रहने लगे अपने काम धंधे की वजह से, उन्होंने वहाँ संस्था बनाई हुई है। लगभग 1600 परिवारों की एक संस्था है ये संस्था अनेक सामाजिक कार्यक्रम करती रहती है, कार्य करती है रेगुलर बेसिस पे। उसी में एक कड़ी में यहाँ भिवानी में हर महीने तीसरे बुधवार को आँखों की जांच का, जिसके अंदर की मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री होता है, और कैंसर की जांच का और कैंसर के अवेयरनेस का एक कैंप कृष्ण प्रणामी मंदिर दादरी गेट पर लगाया जाता है। उसी कड़ी में आज ये भिवानी में 41वां कैंप है। 40 कैंप हो चुके हैं, पूरी तरीके से कामयाब हैं। हर कैंप के अंदर लगभग 30, 35, 40 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका कि मोतियाबिंद का आँखों का ऑपरेशन होता है, और लगभग आप उसके हिसाब से लगाएं तो लगभग 1500-1600 लोगों का ऑपरेशन हो चुका है। और यहाँ एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है कि जिसका कि ऑपरेशन कामयाब ना हुआ हो। कुरुक्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म प्रकरण को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स, कर्मचारी, किसान तथा महिला संगठनों ने प्रदेश व्यापी संयुक्त आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। संगठनों ने मांग की है कि मामले की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने और नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही आरोपी डॉक्टर की
पुनर्नियुक्ति की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी सार्वजनिक की जाए। भिवानी में आयोजित विभिन्न जन संगठनों की संयुक्त बैठक में संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कुरुक्षेत्र की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे गंभीर मामलों में पीड़िता की पहचान और घटना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को सार्वजनिक करना कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार को तत्काल और ठोस कदम उठाने होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न संगठनों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और महिला आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और मांग पत्र सौंपेंगे। यदि सरकार द्वारा मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर में गेट मीटिंग, विरोध प्रदर्शन, जिला स्तरीय धरने और व्यापक संयुक्त आंदोलन शुरू किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि हाल के दिनों में नर्सिंग कर्मियों को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान से स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है। ऐसे प्रयासों पर तुरंत रोक लगानी जानी चाहिए। उन्होंने सरकारी और निजी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को स्थायी भर्ती के माध्यम से भरने की मांग की। आज हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है जिला भिवानी में, और हमारे साथ हैं श्रम कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, किसान सभा से हैं उप प्रधान, और महिला समिति के मेंबर है मैडम सविता, और C2 से भी पदाधिकारी आए। सर, हमारा आज का मुद्दा है जो कि कुरुक्षेत्र में इंसिडेंस हुआ एक बच्ची के साथ, जो कि बहुत गलत हुआ है। हम ये चाहते हैं कि बच्ची के साथ इंसाफ हो, जो विक्टिम है उसके साथ न्याय हो, और जो भी डॉक्टर इसमें दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। जो बच्ची का जो है, जो हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है, जो भी असोल्ट हुआ है, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलना चाहिए। और जो हॉस्पिटल में है, जो एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि हमारे वहाँ पे मरीज आते हैं, सब कुछ है, तो वहाँ पे एक स्पेशल टास्क फोर्स आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो लागू की जाए। मरीजों की या महिला जो भी वहाँ कर्मचारी, उनको सुरक्षा मिले। एक डिमांड ये है कि जो भी डॉक्टर वहाँ पे था, आफ्टर रिटायरमेंट उसको अपॉइंट किया गया था, तो उसके बारे में जांच पड़ताल की जाए। उसको किसने अपॉइंट किया, इसके बारे में पता की जाए, किसने रिकमेंड किया उसको, जबकि उसके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले हैं। एक हमारा ये है कि जैसे अब नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, या कोई भी सोशल वर्कर बन के खुद को, जबकि सारा इंसिडेंस हो चुका है, तो नर्सिस को उसमें ट्रोल किया जा रहा है। मैं आपके इसके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, जो भी ओपीडी में वहाँ इंसिडेंस हुआ था, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी नहीं थी, वो हमारे ऊपर एक गलत ब्लेम लगाए गए हैं मैडम के द्वारा, रेणु भाटिया मैडम के द्वारा। मेरा नाम अनीता देवी है, सीनियर नर्सिंग सिस्टर हूँ मैं यहाँ पे GH भिवानी में। कुरुक्षेत्र LNJP हॉस्पिटल में जो जघन्य अपराध हुआ है, बड़ा ही मार्मिक है, और हमारे समाज की जो सुरक्षा व्यवस्था है और हमारे समाज पर एक ये बड़ा सवाल है कि हमारे देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था तार-तार है। और आज क्योंकि ये हॉस्पिटल, नर्सेज, डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला है, तो हमारी नर्सिंग एसोसिएशन की आज मीटिंग थी, जो इतना ये सेंसिटिव केस है इसी के रिगार्डिंग कि हमें बच्चे के न्याय के लिए आगे क्या, किस तरह से हमें हमारी रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में हमने बातचीत की है। तो सबसे पहला तो हमारा यही है कि निष्पक्ष जांच हो, और जो ये है रेयर केसेस में इसको रखा जाए, और डॉक्टर के खिलाफ पोस्को एक्ट और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इस मामले को रखा जाए, और जल्द सुनवाई करके एक जो मुजरिम है, जो कि अपने पद का फायदा उठाकर उसने एक बच्चे का शोषण किया है, उसकी सजा सुनिश्चित की जाए। हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि बच्चे, महिलाएं सभी हॉस्पिटल में आते हैं, और वहाँ अगर उनके साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है तो ये हमारे सब के लिए ही शर्मिंदगी की बात है। अगली जो रेणु मैडम है, कोई भी काउंसलिंग सेशन जब होता है, एक बड़े पद पे थी मैडम, बच्ची से बातचीत की, उसको कॉन्फिडेंस में रखा कि आपकी, क्योंकि ये सारी बातें गोपनीय रखी जाती हैं, कोई भी जांच प्रक्रिया इस तरह से सोशल मीडिया पे नहीं डाली जाती, और बच्ची को जिस हिसाब से चिन्हित किया जा रहा है, आगे की जिंदगी को उसको दुश्वार किया जा रहा है। तो मैं चैनल के माध्यम से मैडम से भी और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्ची को इस तरह से चिन्हित ना करें। क्या कहेंगे? मैं जय भगवान, महासचिव C2 हरियाणा। ये जो कुरुक्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ डॉक्टर के द्वारा OPD के अंदर जो रेप किया गया, और वो डॉक्टर जो रिटायर्ड था और उसके बाद भी उसको नियुक्ति दी गई, इसके खिलाफ हमने जो है कुरुक्षेत्र में भी हमने प्रदर्शन किया, महिला संगठन के साथ, जनवादी महिला समिति के साथ मिलकर। उसके बाद जो है
जो महिला आयोग की चेयरमैन ने जिस प्रकार से सरेआम पूरे स्टाफ को और नर्सों को खड़ा करके और लाइव आकर उनको अपराधी घोषित कर दिया और ये तक कहा कि आपकी बेटी को ऐसे छोड़ दें तो क्या होगा, ये बिल्कुल जो निंदनीय है, असंसदीय है। और यहीं तक नहीं, उसके बाद जो है अगले दिन रेणु भाटिया बोलती है कि माफी मैं क्यों मांगू, माफी वो नर्स मांगे उस बेटी से, और मेरे शब्दों में माफी कैसे मांगी जा सकती है, जो उस बेटी के उस लड़की के साथ जैसा हुआ इन नर्सों के साथ भी वैसा होना चाहिए। ये बहुत ही आपराधिक किस्म का बयान है और ये महिला आयोग की अध्यक्ष जैसे पद पर बैठ के, जिसको महिलाओं की गरिमा, उनके मान सम्मान और उनके हितों के जिसको रक्षक माना जाता है, हरियाणा की वो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वो महिलाओं को लेके इस तरह की टिप्पणी करेगी। ये प्रवोक करना है, एक तरीके से लोगों को इस बात के लिए तैयार करना है कि ये इनके साथ भी ऐसा करो। तो ये जो है किया गया है, इस मामले में तुरंत ही उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। सबसे पहले तो जो कुरुक्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ घिनौनी हरकत हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। उसके लिए निंदा करने के शब्द नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ये जांच हो निष्पक्ष ढंग से कि ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड के डॉक्टर को किसने अपॉइंट किया है, किसने इजाजत दी है। उनको भी ऐसे जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। तीसरा ये है कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रेणु भाटिया जी जो गैर संसदीय अपशब्द बोले हैं नर्सिज के बारे में और जिस तरह का खुलासा किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी बंसीलाल एरोड्रोम में किया हैंगर ATC सुरक्षा चौकी का उद्घाटन। योग एक व्यायाम नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। कोचिंग सेंटर, PG, रेस्टोरेंट और होटल सुरक्षा को लेकर सरकारी नियमों की कर रहे हैं अवहेलना। DPMS के निःशुल्क शिविर में दिल्ली के डॉक्टरों ने की 160 मरीजों की जांच। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी व सामाजिक संगठन चलाएंगे प्रदेशव्यापी आंदोलन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगला अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।